हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी जो है अ लेटर टू गॉड। ये स्टोरी है रेंचो की। रेंचो एक पुअर फार्मर जो कंप्लीटली अपने क्रॉप्स पे डिपेंड करता है अपने और फैमिली के सर्वाइवल के लिए। लेकिन एक दिन तेज बारिश और हेल स्टॉर्म से उसकी सारी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। घर में भूख का डर, लेकिन रेंचो को गॉड पर कंप्लीट ट्रस्ट था। तो वो डिसाइड करता है कि इस सिचुएशन में वो गॉड से हेल्प लेगा। वो गॉड को एक लेटर लिखता है और उनसे 100 पेसोस मांगता है। उसे पूरा यकीन था कि गॉड उसके लेटर को पढ़कर उसकी हेल्प जरूर करेंगे। उस लेटर को फिर वो पोस्ट कर देता है। पोस्ट मास्टर जो बहुत जेनरस थे, उन्हें उसका वो लेटर पढ़कर बहुत बुरा लगता है और खुद से और बाकी एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन से वो उसके लिए 70 पेसोस कलेक्ट करके भेज देते हैं। लेकिन ट्विस्ट यही आता है, लेंचो को पूरा यकीन था कि गॉड कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो वो सोचता है कि बाकी पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं। तो वो फिर एक बार गॉड को लेटर लिखता है और इस बार रिक्वेस्ट करता है कि गॉड उसे पूरे पैसे भेजें, लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोगों के थ्रू नहीं, क्योंकि वो लोग चोर हैं और उसके पैसे चुरा लेते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है इनोसेंट फेथ, ह्यूमन काइंडनेस और आयरनी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल। आइए इसका मेन आइडिया एक बार फिर देखते हैं। The story conveys the deep and innocent faith of poor farmer Lencho in God. ये स्टोरी दिखाती है कि लेंचो को अपने गॉड पर कितना ज्यादा और कितना इनोसेंट फेथ था। After his crops are destroyed by hailstorm, Lencho loses all hope of survival. जब उसके सारे क्रॉप्स हेलस्टॉर्म की वजह से खराब हो जाते हैं, तो लेंचो को अपनी लाइफ की कोई होप ही नहीं दिखती। In desperation, he writes a letter to God, asking for money to sow his field again and support his family. इसी नीड और इसी रिक्वायरमेंट में लेंचो गॉड को एक लेटर लिखते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, जिससे वो अपने फील्ड को एक बार फिर से सो कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। The postmaster, touched by his faith, secretly collects money with the help of other employees and sends it to Lencho. पोस्टमास्टर जिन्हें लेंचो का वो लेटर मिलता है गॉड को भेजा हुआ, वो बहुत ही काइंड इंसान थे। तो वो लेंचो के फेथ से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और सीक्रेटली बाकी एम्प्लॉयज की हेल्प से कंट्रीब्यूट करके लेंचो को पैसे भेजते हैं। लेकिन वो लेंचो को 70 पेसोस ही भेज पाते हैं। However, लेंचो अनअवेयर ऑफ देयर जेनरोसिटी, लेकिन लेंचो को उनके काइंडनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए वो सोचता है, he thinks that the post office people have stolen a part of the money. उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके गॉड के भेजे हुए पैसे चुरा लिए हैं। And continues to believe only in God's help. और आगे भी वो सिर्फ और सिर्फ गॉड पर ही यकीन करता है। इस स्टोरी में 3 मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। पहला, कि कॉमन पीपल का कितना स्ट्रॉन्ग फेथ होता है गॉड पर, और उनकी सिंप्लिसिटी को भी यहाँ पे दिखाया है। द सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ कॉमन पीपल। सेकेंडली, द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी इन सोसाइटी। इस स्टोरी में पोस्टमास्टर के बिहेवियर से दिखाया गया है कि काइंडनेस और ह्यूमैनिटी की सोसाइटी में कितनी इंपॉर्टेंस है। Third, an ironic situation where Lencho distrusts humans but completely trusts God. एक बहुत बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है कि कैसे लेंचो गॉड पर कंप्लीट ट्रस्ट करता है। उसे पूरा यकीन होता है कि चाहे कोई और उसकी हेल्प करे ना करे, गॉड जरूर करेंगे। लेकिन जो उसकी एक्चुअली में हेल्प करते हैं पोस्टमास्टर और उनके एम्प्लॉयज, उन पर लेंचो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि उन्होंने ही उसे चीट किया है। In one line, the central idea of a letter to God is that unshakable faith can move mountains. एक लाइन में लेटर टू गॉड का सेंट्रल आइडिया ये है कि गॉड पे कंप्लीट फेथ से हम बड़े से बड़ी चीज कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन जेनरोसिटी इज इक्वली पावरफुल, लेकिन काइंडनेस और जेनरोसिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। फिर चाहे इवन इफ इट गोज अनरिकॉग्नाइज्ड, फिर चाहे लोग उसे पहचान क्यों न पाए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।